नमस्कार। सी सेट के इस वीडियोस के कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम अभी पहुंच गए हैं एवरेज में, औसत में। सबसे पहले हमने किया है नंबर सिस्टम, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, है ना। फिर तीसरा नंबर का जो टॉपिक है हमारा वो है औसत। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस औसत को। तो सबसे पहले औसत क्या होता है? मतलब दी गई दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योग को राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि उन राशियों की औसत कहलाती है। कहने का क्या अर्थ हो रहा है इसका? जैसे कि मान लो कोई सजातीय राशियां दी गई है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। कह दिया कि इसका औसत निकालो। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि इन राशियों का योग, है ना, इन राशियों का योग और उसके साथ जितनी राशियां है ना, उससे हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। जैसे कि ये मान लेते हैं क्वेश्चन में आ गया कि इन राशियों का औसत निकालो। तो कैसे निकालेंगे? इन राशियों का योग करेंगे, प्लस 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 प्लस, है ना, बटे जितनी राशियां हैं, है ना, जितनी राशियां हैं उनसे भाग देना है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 राशियां हैं, मतलब 5 से भाग दे देना है। राइट। अब देखते हैं दो, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 बटे 5 ये आया। अब इसको सॉल्व कर देना है। 5 दिया 15, मतलब ये जो संख्याएं हैं इसका औसत क्या निकल गया हमारा? 3। ऐसे ही निकलता है औसत, है ना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको हम जान लेंगे ना तो जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो उसमें हम आसानी से बनाने को कवर हो जाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे। हालांकि यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक किए उनसे पूछता है। तो इसके कुछ सूत्र हैं, उसको देख लेते हैं। पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, है ना। n कोई भी संख्या हो सकती है, इन प्राकृत संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1/2 ये सूत्र रहेगा हमारा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उससे 10 संख्याओं का प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दिया तो 10 + 1/2। राइट। और दूसरा, अब देखते हैं दूसरा इसका सूत्र। यह है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ दिया। अगर मान लो वर्गों का औसत पूछ दिया तो 1/6, फिर पहले कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तीसरा सूत्र क्या है हमारा इंपॉर्टेंट? प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के औसत, है ना। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछ दिया तो n+1 ये हमारा सूत्र हो जाएगा। n क्या हो जाएगा? जो भी संख्या दिया रहेगा वो, है ना। फिर चौथा, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का, किसका? विषम संख्याओं का, इसका औसत पूछ दिया तो वही जो संख्या रहेगा वही हमारा विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा n, है ना। जैसे कोई भी संख्या दे देगा उसका। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है 2-3, उनको देख लेते हैं। उसके बाद यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है ना 2022 और 20 वगैरह में, उनको भी देख लेते हैं। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रथम छह अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ करके, है ना। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, ये पूछ दिया और ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे देता है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमने नंबर सिस्टम में कर लिया है ना। तो कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्या? 6 की बात की है ना। 2 हो गया, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, है ना, अभाज्य संख्या।
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6 बोला है ना, तो 13। ये हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का हमने नंबर सिस्टम में इसका देख लिया था कि किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता या 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, वो अभाज्य संख्या होती है। इनका हमको औसत निकालना है, तो जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देना है। 6 संख्याएं हैं, सिंपल इसको भाग दे देंगे। 3 2 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 27 और 30 है ना, 30 41, 41/6 सिंपली सॉल्व करना है। 6 6 का 36, दशमलव डाले, 5 बच रहा है ना, तो 6 8 48, 2 बचा, 6 तिया 18, ऐसी समथिंग आएगा है ना। ये इनका औसत हो जाएगा, किनका, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। ऐसे ही अगर मान लो एक और क्वेश्चन आ गया है ना, ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन आ गया, भाज्य संख्याओं का औसत बता दो। मान लीजिए कि अब आ गया ऐसा, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो होती है जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, है ना। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 4 + 6 + 8 + 9, 9 तो 3 से चले जाता है पूर्णतः, +10 +12, कितना हो गया, 1 2 5 6, 6, राइट। सिंपली सॉल्व करना है इसको। ये 10 10 20 20, ये 30 और 40 और 49, 49/6, 6 8 48, 6 कम 6 और 40 आया तो 6 6 का 36, समथिंग ये आएगा 8.16 इसका औसत हो जाएगा, किसका, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का। अब मान लो और क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आ गया क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे दिया, A B C D, है ना। तो इसका हमने सूत्र देखा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग नहीं, औसत क्या था, n + 1/2, ये हमारा सूत्र था, है ना। तो हमें यहाँ पे n क्या दिया है, 10, 10 को कोट कर देना है यहाँ पे, 10 + 1/2 मतलब 11/2, कितना आएगा, 5.5। ये 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा। ऐसे ही अब देखते हैं यूपीएससी सीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आया था 2022 के सी सेट में, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ABC का औसत भार दिया है 40 kg, मतलब A B और C का टोटल वजन कितना होगा, टोटल वेट, है ना। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 40 गुणा कितना है, 3, तो 3 मतलब 120, 4 × 12 120, है ना। फिर BDE का औसत भार 42 दिया है, किस किस का, B D और E का औसत भार दिया है 42, तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट 42 कितने हैं, 3, तो गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 12 126, है ना। ये 120 और 126। अब क्या यहाँ पे दिया है कि F का भार B के भार के बराबर है, जो F है ना वो B के बराबर है, उसका वेट, है ना। और फिर इनका क्वेश्चन में क्या है, ABCDE और F का औसत भार क्या है, ये क्वेश्चन आ गया मान लो। और ऑप्शन आ गया, मान लो क्या आया ही था 2022 में, तो ऑप्शन दे दिया गया है ना। ए में दिया है 40.5, फिर 40.8, फिर 41, फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब ये हमारा टोटल वेट तो मिल गया इनका, और बता दिया है F और B दोनों का वेट समान है, तो फिर हमें सिंपली क्या करना होगा,
ए बी सॉरी ए प्लस हाँ ए बी सी डी ई और एफ कितने हैं, 3 3 6 है ना, इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये 6 4 और 2 246। अब इनका औसत निकालें तो औसत ही पूछा है ना, क्योंकि औसत भर क्या है, ये उनका टोटल वेट, औसत क्या हो जाएगा, कितने हैं इन लोग, 6 लोग हैं तो 246/6 कितना हो जाएगा, 2 6 का सॉरी 6 चौक 24 6 कम 6 41 ऑप्शन में कहाँ पे है, सी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। अब 2020 का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2020 का है कि इसमें दिया है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक शिक्षक है प्लस 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। इसका मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वेट इनका 4 लोग का टोटल वेट, तो 4 गुना 20 मतलब 80, इनका टोटल वेट हो जाएगा 80। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों, ये जो तीनों छात्र हैं ना वो समान आयु के हों और शिक्षक व प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, जो शिक्षक है और छात्र है इन दोनों के बीच का अंतर एज का 20 वर्ष दिया है, तो शिक्षक की आयु पूछी है। तो सिंपली हमने टोटल वेट इनका निकाला है। अब मान लेते हैं, माना कि एक छात्र की, है ना, एक छात्र की आयु x है। मान लेते हैं कि एक छात्र की आयु कितनी दी है, x, और इनका अंतर दिया है 20, मतलब शिक्षक की आयु, मान लेते हैं कि शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा, x + 20, है ना, 20 का अंतर है। तो अब सिंपली प्रश्न के अनुसार देखें इसी के आधार पर, तो x शिक्षक 3x सॉरी है ना, 3 छात्र हैं तो 3x प्लस शिक्षक की आयु क्या है, x + 20, और इनका टोटल वेट कितना निकाला हमने, 80, राइट। तो 3x + x मतलब 4x + 20 = 80, ये 4x = 20 इधर गया, प्लस में है तो माइनस मतलब 60। अब ये x यहीं पे रहेगा, 60 बटे इधर आ गया ये तो 4, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया, 4 कम 4, 2 इधर गया, 4 5 6 20 मतलब 15, x की मान हमने 15 निकाल ली। अब एक मतलब एक छात्र है, एक छात्र की जो एज है वो 15 है ना, एक छात्र की एज कितनी निकल गई हमारी, 15। तो शिक्षक की एज पूछी है, 20 का अंतर है, x का मान हमने निकाल लिया है, तो शिक्षक की एज हम साधारणतः निकाल लेंगे, जैसे कि x का मान है तो 15 + 20, ये हो जाएगी शिक्षक की एज, कितना हो जाएगा, 35। ये शिक्षक की उम्र हो गई। ऑप्शन में सी ये हमारा सही हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये 2020 का ही। इसमें दिया है कि एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था, है ना। उसका बोला है 50वीं पारी, है ना, 50वीं पारी के बाद का औसत स्कोर, औसत एवरेज, है ना, उसका कितना दिया है 46.4, तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 46.4 × 50, है ना, 50वीं पारी बोला है तो कितना निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा 2320, है ना। ये टोटल है, ये औसत नहीं है, इसका टोटल है ना, ये ऑप्शन दे दिया गया है। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। जो 60वीं पारी है ना, 60वीं पारी, उसका औसत स्कोर में उसका कितना हो जाएगा, औसत एवरेज
2 दशमलव कितना बढ़ जाता है, 2.6 जोड़ दें, 2.6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 0, और 6 7 8 1 9 49 है ना। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा उनका 49 गुना 60, राइट। तो कितना आएगा 29 40, एक बार चेक कर लेते हैं। 49 गुना 60, ठीक 29 40, ठीक। ये हमारा क्या निकल गया, इसका टोटल 60 पारी का। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि पिछली 10 पारियों का, मतलब इनके बीच के 10 पारियों में उसका औसत स्कोर, एवरेज स्कोर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा है। इनके बीच का बोला है, मतलब इनके बीच का अंतर निकालना है हमें। तो 29 40 और 23 20 कितना आएगा 0 2 और ये 620, और 10 पारियों का औसत बोला है ना, औसत बोला है मतलब 620/10 मतलब 62, ये इनका 10 पारियों का औसत है। तो ऑप्शन में दिया है सी, ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखते रहिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी सीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन्हीं को लिया हूँ, क्योंकि उनसे अच्छे से हम समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सीएससी में। हमारा टारगेट तो वही है ना, सीसेट निकालना। ऐसे ही जुड़े रहिए, और ये जो टॉपिक आप लोग के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इनके संबंध में और भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि कोई भी कोचिंग वगैरह का या फिर कहीं का भी टेस्ट सीरीज वगैरह, तो एवरेज का क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैंने तो आपको महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए, उनके माध्यम से बन जाएगा, और अपना दिमाग लगा के ये से बन जाएगा। आप जितना कोशिश करेंगे ना, उतना बिल्डअप आपके इससे होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट पर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और जुड़े रहिए, आगे हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।